146 से 161 मिल सकती हैं सीटें भारतीय जनता पार्टी को। 148 सीटों की जरूरत है और उस मेजॉरिटी मार्क से शुरू कर सकती है बीजेपी अपना आंकड़ा। ऐसा सर्वे बता रहा है मेट्राइस का सर्वे कि इस मेजॉरिटी मार्क के ऊपर तो रहेगी ही, 160 के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। और तृणमूल कांग्रेस जिसकी फिलहाल 215 सीटें हैं, वो 125 से 140 सीटों पर जाकर के रुक सकती है। ये जो ज्यादा बातें हम सुन रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को नीचे ला पाना इस कितना मुमकिन होगा, वो ये रिवर्स फिगर बताते हैं ज्यादा लोग कि बीजेपी ऊपर जाएगी तो जाते जाते कितना 130 125 30 तक रुक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा पाएगी। ये उल्टा अभी फिलहाल जो है सर्वे दिखा रहा है, लेकिन सर्वे में ही सही ये है तो एक ऐतिहासिक बात जो बीजेपी की सरकार बनाने की ओर इशारा है। देखिए बिल्कुल, अगर ये इस आंकड़े को अगर हम लोग देखें, जिस तरह का ये वोट परसेंटेज हम लोगों ने देखा कि 40.7 तृणमूल कांग्रेस और 42.5 भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का मिला करके लगभग 83% पोल हो रहा है। हम लोग लगातार पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये बहुत हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन है, बाइपोलर इलेक्शन है। फिर तो ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं रहा। बाइपोलर तो पिछली बार था जब दोनों पार्टियों को मिलाकर के 88% वोट बटे थे दोनों पार्टियों के बीच, 48 और 38 में तो 86%। इस बार बाइपोलर नहीं हुआ। एक तो ये फीचर है इस आंकड़े का कि 17% से ज्यादा 18% के करीब वोट ये माना जा रहा है कि अन्य के खाते में जा रहा है, जो पिछली बार सिर्फ 14% था। तो एक तो बाइपोलर नहीं हुआ। अगर तीसरे प्लेयर या चौथे प्लेयर, जिसमें इस बार कांग्रेस भी लड़ी है 284 सीटों पर, लेफ्ट भी लड़ा है, तो इनके ज्यादा कैंडिडेट हैं, इन्होंने वोट अगर काटे हैं, तो एक वो फैक्टर हम लोगों को कंसीडर करना होगा। और अभी आज जिस इलाके में पोल हुआ है, इस इलाके में इन 142 सीटों में 54 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर पिछली बार का लेफ्ट और कांग्रेस का वोट मिला करके विनिंग मार्जिन से ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो वैसी सीटों पर ये इलाका लेफ्ट का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, क्योंकि अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और लेफ्ट ने ट्रेड यूनियंस वगैरह के जरिए यहां बड़ी पॉलिटिक्स पहले से की हुई थी।